अभी जो 2 4 10 है ना, पहले मौर्य का जो सवाल छूट गया था कुछ, वो लिखा देते हैं, फिर आपको पोस्ट मौर्य का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कंसेप्चुअल देके फिर आगे बता दें। लिखिए, एरियन ने गुप्तचरों को क्या कहा था? एरियन जो है ना, जो इतिहास लिख रहा है, ये मजिस्ट्रेट जो वर्ड था ये अधिकारियों के लिए स्ट्रैबो ने यूज़ किया था, ठीक है। और एरियन ने गुप्तचरों को ओवरशियर कहा था। स्ट्रैबो ने गुप्तचरों को क्या कहा था? जो स्पाइज होते हैं ना, स्पाई, उनको क्या कहा था स्ट्रैबो ने? इंस्पेक्टर। मौर्य काल में गुप्तचरी व्यवस्था अपने चरम पे थी, मतलब गुप्तचरों पर भी गुप्तचर लगाते थे। गुप्तचरों के लिए और शब्द क्या आया है? गूढ़ पुरुष। हाँ, और स्ट्रैबो ने अधिकारियों को मजिस्ट्रेट कहा था। हाँ, लेकिन नॉर्मल अधिकारियों को जितना नहीं लिस्ट बताए थे, उनके लिए मजिस्ट्रेट वर्ड यूज़ किया है। अब गुप्तचर में भी नर हैं और महिलाएं हैं, तो जो महिला हैं, जो स्त्री हैं और जो नर हैं, उनको कहा गया है गुप्तचरों को संति और तृष्णा और साध। संति मतलब कि जो मेल हैं, मेल को क्या किया गया? संति, तृष्णा और शरद। और यदि फीमेल है तो क्या कहेंगे उसको? ब्रिशली। प्रोमिनेंटली वर्ड है ब्रिशली। फीमेल है तो ब्रिशली। इसी को भिक्षुणी भी, कई बार भिक्षुणी के भेष में रहती थी सब, तो भिक्षुणी भी गलती से इतिहासकारों ने लिखा हो भिक्षुणी और परिव्राजिका। परिव्राजिका, यह फीमेल गुप्तचरों के लिए टर्म आया है। सवाल लिखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर्म में लिखिए। जिस भूमि पर, ये सब सवाल डायरेक्ट आएगा, यूपीएससी में भी आएगा। जिस भूमि पर बिना वर्षा के अच्छी कृषि होती थी, 3 प्रश्न है। जिस भूमि पर बिना वर्षा के अच्छी कृषि, द लैंड विच प्रोड्यूसेस बेटर यील्ड विदाउट रेन, दैट इज कॉल्ड अदेव मातृका। क्या कहते थे उसको? अदेव मातृका। मौर्य काल में साम्राज्य प्रांत में बटे थे। लिखिए, मौर्य काल में साम्राज्य प्रांतों में बटे थे। ये तो क्लियर है। प्रश्न यहाँ से है, प्रांत के नीचे 4 कौन कौन से प्रशासनिक विभाग थे? बंटवारा जो किया गया था। लिखिए, पहला आहार। पहला क्या था? आहार। मतलब एक के नीचे एक लिखिएगा, आगे जगह छोड़िएगा। आहार। आहार के नीचे क्या होता था? किसी को आइडिया है? स्थानीय। आहार के नीचे स्थानीय, उसके नीचे द्रोणमुख। आहार, स्थानीय, द्रोणमुख, सब कॉमन नाउन है। उसके बाद खावर्टिक, फिर नीचे संग्रहण, फिर नीचे हाँ खावर्टिक, और फिर ग्राम, और ऊपर में क्या था? साम्राज्य, जो 2 हम क्वेश्चन में ही बता दिए। साम्राज्य के बाद प्रांत। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम आपसे एक बार बहुत पहले कहे थे, लगभग 10-15 दिन पहले, कुछ सवाल आप लोग बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। जिस विषय को पढ़े ना, सवाल बनाइए। जब दिमाग का फ्रेमिंग वैसा हो जाएगा ना, तो आप बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे सवालों को गेस करने के। मैंने कहा कि साम्राज्य प्रांत जो बढ़ते थे, उसके नीचे के 4 बताइए। तो हमने इसको इजी बनाया। ऊपर का 2 आपको याद नहीं करना पड़ा, ऐसे ही याद हो गया कि साम्राज्य प्रांत में बढ़ा था। जनरल बात है, साम्राज्य प्रांत में बढ़े थे। उसके बाद 4 आपको बताना है, और 2 मैंने फिर सटा दिया। कोई दिक्कत? अब जो एक के नीचे एक लिखे, आहार तो प्रांत से नीचे था और स्थानीय से बड़ा है। लेकिन स्थानीय कितना बड़ा है? 800 गांवों का समूह को स्थानीय कहते थे। यहाँ लिखिए, 800 गांवों का समूह। फिक्स नहीं होता था, एक एवरेज, ठीक है। द्रोणमुख
जो है वो 400, सब में 2-2 मतलब कि आधा आधा करते जाइए, जितना है उसका आधा नीचे वाले में कर दीजिए, लगातार 4 तक, तो संग्रहण 100 गांव हो जाएगा। ग्राम तो 50 के 100। आहार इससे ज़्यादा था, 1600 नहीं था लेकिन इससे ज़्यादा था, कहीं 1600, कहीं 1800 भी है, कहीं 1500 भी है। अब एक चीज़ और जोड़ लीजिए, इतना मैं पहले बता दें तो गड़बड़ होता है। यहाँ पर आहार के लिए कहीं कहीं किसी किसी किताब में विषय वर्ड भी आया है, प्रांत विषय में बटे थे, किसमें? विषय में। तो एक साथ 9 वर्ड आपको बताते ना तो कन्फ्यूजन हो जाता। अब शायद थोड़ा सा अरेंज हो गया होगा, हो गया अरेंज। बिना बोर्ड और कॉपी देखे कौन कौन लोग बता सकते हैं 9 का नाम? तुम बता दोगे? कोई नहीं बोलेगा, यही बताएगा। गुड, बहुत बढ़िया। आहार को क्या बोलते थे? हाँ, एक बार फिर से देख लीजिए और बताइए, अब बता दीजिएगा। तब तक पीछे वाले रो से पूछ ले किसी से, साम्राज्य साम्राज्य से। बैक बेंचर्स जो है ठीक है, कोई नहीं, फिर भी बहुत अच्छा है। पूरा प्रांतीय बंटवारा इस तरीके का था। अदेव मातृका किसको कहते थे? अदेव मातृका कहते थे भूमि को, ठीक है। कैसे कल वो पूछा है यूपीएससी में, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष के बारे में सवाल पूछा है ना, प्रकाश वर्ष के बारे में जो सब लाइट ईयर के बारे में सवाल है। 4 ऑप्शन दिया कि लाइट ईयर को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्यों मानते हैं, क्यों यूज़ किया जाता है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट है, लेकिन जो ध्यान से जो क्लास में जो हम 2-4 बात बोले थे प्रकाश वर्ष को समझाने में, यहाँ से वहाँ जाने में, तो वो सारी बातें लोग और मेजर कैलकुलेशन से तो वो उसमें से सब डिकोड हो जा रहा है। थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन तो है ही, स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन उसमें एक से अधिक आंसर है, कम से कम उसमें 2 आंसर हमको लग रहा है कि सही है। क्या? हाँ वैसा ही, यही तो टफ कर दे रहा है। मौर्य प्रशासन में नागरिकों के विवाद का सुलह, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स, कौन व्यक्ति नागरिकों के पारंपरिक विवादों का सुलह करवाता था? इसमें जो विवाद होता बेसिकली नागरिक का आपस में नहीं होता था, लिखिएगा राज्य भर्षित नागरिक। राज्य के साथ किसी नागरिक का यदि विवाद होता है तो उसको जो सुलह करवाता है या उसमें जो मध्यस्थता करता है या जो न्याय का प्रक्रिया देखता है उसको कंटक शोधन कहते थे, ठीक है। कंटक शोधन, हाँ कंटक शोधन, कंटक शोधन, ये बेसिकली न्यायालय होता था। कंटक शोधन बताया था ना उस दिन, 2 तरह का न्यायालय होता था, दीवानी और फौजदारी, ठीक है। तो एक को धर्मस्थीय कहते थे और एक को कंटक शोधन। चलिए बाकी तो आप लोग तो जान ही रहे हैं, 1-2 सवाल और लिखिए। कारशापण जो सबसे बढ़िया इकाई थी, मतलब सिक्का का एक प्रकार था कारशापण। क्या नाम था? कारशापण। एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जो बताया उसके अलावा कारशापण। कारशापण का सर्वप्रथम उल्लेख, देखिए कारशापण का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में होता है? आंसर लिखिए, अष्टाध्यायी। मेगास्थनीज ने किसको चौथी जाति माना है? शिल्पियों को। आंसर दीजिए, शिल्पियों को। कौटिल्य ने कितने प्रकार के दासों का वर्णन किया है? तो 9 प्रकार का। और त्रिपिटक जो ग्रंथ है उसमें 4 प्रकार का। कितना? 4 प्रकार का। और दास पर एक और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इसी में, क्वेश्चन तो एक ही लिखवा है, इन्फॉर्मेशन 3 दे रहे हैं कि बाकी जो ये थे, जैसे कि क्या नाम था दोनों का? मेगास्थनीज और स्ट्रैबो। प्लिनी छोड़ दीजिए, मेगास्थनीज और स्ट्रैबो, इन दोनों ने कहा कि दास नहीं थे, कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। जबकि त्रिपिटक कहता है कि 4 प्रकार के दास थे और कौटिल्य कहता है कि 9 प्रकार के दास थे। वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहते थे? रूपा जीवा। इस काल में वेश्यावृत्ति को राजकीय संरक्षण प्राप्त था और ऐसा ही संरक्षण 15वीं शताब्दी में भी प्राप्त था। कृष्णदेव राय का जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ भी वेश्यावृत्ति को राजकीय संरक्षण प्राप्त था और उससे होने वाले आय में राज्य भी हिस्सा लेता था। वेश्याओं को रूपा जीवा क्या कहते थे?
रूपा जीवा, ठीक है। इसके अध्यक्ष को क्या कहते थे? कल लिखाया था किताब में मैंने, गणिका अध्यक्ष। स्त्रियों की दशा अच्छी थी मौर्य काल में, लेकिन एक शब्द आया है जिसे लगा कि पर्दा प्रथा की शुरुआत फिर से यहाँ पर हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि स्त्रियों के लिए एक वर्ड आया है अनिष्कामिनी। अनिष्कामिनी या अनिष्कासिनी, क्या नाम है? अनिष्कासिनी, अनिष्कासिनी पर्दा, हाँ अनिष्कासिनी, घर से जो न निकले बाहर, अनिष्कासिनी, जो घर से स न है। क्वेश्चन ये होगा कि स्त्री के लिए इसमें से कौन सा शब्द आया है? मेंस में हो जाएगा किस शब्द से मतलब सिद्ध होता है कि औरतों पर पर्दा प्रथा की शुरुआत हो रही है। शूद्रों के लिए अर्थशास्त्र में कौन से 2 कार्य बताए गए हैं? विच ऑफ दीज वर्क्स हैव बीन प्रोमिनेंटली मैंशनड? लिखिए, पहला पशुपालन, दूसरा गेस कीजिए क्या हो सकता है? वाणिज्य और पशुपालन। वाणिज्य, अर्थशास्त्र में शूद्रों की स्थिति खराब नहीं है, क्या है? वाणिज्य उनका कार्य बताया गया है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ब्राह्मण को कुछ विशेष अधिकार था, वो भी लिख लीजिए, सवाल बन सकता है। किसने लिखा है? लिखिए, सवाल लिखिए, क्वेश्चन आंसर में रहेगा तो याद रहेगा, ये बहुत बोरिंग विषय है, याद नहीं रहता। लिखिए, किसने लिखा है? लिखिए क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन दैट ब्राह्मण को यातना नहीं दी जाती थी? पहला, 3-4 बातें उसने लिखा है। पहला लिखा है ब्राह्मण को यातना नहीं दी जाती थी, यानी कि ब्राह्मण्स वेयर फ्री ऑफ टॉर्चर, ठीक है। सेकंड बात उसने लिखी है कि ब्राह्मण अंतरजातीय विवाह कर सकता था। तीसरा है ब्राह्मण जो है दूसरों का पेशा अपना सकता था, ठीक है। मनुस्मृति में कहा गया, मनुस्मृति पढ़े होंगे कि आपद धर्म विधान है एक। मनुस्मृति में क्या धर्म है? ये मौर्योत्तर काल में ज़्यादा एस्टेब्लिश होगा। आपद धर्म विधान क्या होता है? आपद धर्म विधान, आपद धर्म विधान क्या होता है? आपद, आपद, हाँ, आपत्ति काल में, मतलब विपत्ति के काल में जो धर्म है उसके बारे में चर्चा किया है कि मान लीजिए मुश्किल परिस्थिति हो जाए तो हर वर्ण अपने से नीचे के वर्ण का कार्य कर सकता है, फिर विपत्ति काल आ जाए तो फिर उसके नीचे का कार्य कर सकता है। तो सामान्यतः राजा का कर्म कौन होता? क्षत्रिय। सामान्यतः राजा कौन होता? क्षत्रिय। लेकिन जब आपद काल आया तो एक वर्ण ब्राह्मण ने बहुत आधे अधूरे मन से क्षत्रिय का कर्म अपने ऊपर लिया, पुष्यमित्र शुंग के रूप में, क्योंकि आपद काल था। तो क्या किया? अपने से एक नीचे का, ब्राह्मण का क्या है? ब्राह्मण का कार्य है यजन, याजन, पठन, पाठन, यही ना उसका कार्य है। आपद काल का मतलब हुआ कि जैसे ब्राह्मण धर्म की स्थिति खराब हो रही है, युद्ध की स्थिति बन रही है, उसको आपद काल कहते हैं। राजा नहीं कर पा रहा है तो उसमें उसने आपद काल में लिया। तो आपद काल में क्या किया कि अपने से नीचे के वर्ण का कर्म लिया। तो क्षत्रिय अपने से नीचे के वर्ण का कर्म लेगा तो क्या बनेगा? और क्षत्रिय व्यापारी बन जाएगा। व्यापारी अपने से नीचे के वर्ण का कार्य लेगा तो क्या करेगा? सेवा कार्य करेगा। और शूद्र अपने से नीचे जाएगा तो उसके पास वो कार्यहीन हो जाएगा, बेगार बन जाएगा। और ब्राह्मण यदि अपने से नीचे का एक वर्ण का कार्य लेगा तो क्या करेगा? राजा बन जाएगा। इस सवाल का जवाब जो किसने कहा था कि ब्राह्मण ये कर सकते हैं, उसका जवाब है मेगस्थनीज। हमारे मित्र थे, मित्र क्या थे, परिचित थे, बोले ब्राह्मण ने बहुत जुल्म किया है। मतलब क्या किया है जानते हैं? एंशिएंट काल में शूद्र के कान में शीशा गला के डाल देता था। ये लिखा है मनुस्मृति में, पढ़े नहीं है मनुस्मृति का? हम पूरा मनुस्मृति पढ़े, फुल मनुस्मृति मेरा पढ़ा हुआ है, तो हम उसी के चक्कर में पढ़ने भी लगे। लेकिन हम बोले कि ये बताइए कि शीशा लाएं अभी हम खरीद के बाज़ार से, गला के डाल दीजिएगा कान में। आज आधुनिक संसाधन जहाँ पर कि आपके पास गैस बर्नर तक उपलब्ध है, तब भी आप शीशा गला नहीं सकते हैं सामान्य परिस्थिति में। और एक झूठ को कौवा कान लेके जा रहे हैं, आप लोग फैला रहे हैं। एक बार भी भारत का संविधान जला नहीं था, लेकिन 1000 बार हम लोग ये सुन चुके हैं कि जल गया ना तो राजेंद्र प्रसाद लिख दिया, कोई कहता है कि अंबेडकर फिर दोबारा लिख दिए। तो ऐसा मिथक फैलाया जाता है अपने चीज़ों को करने के लिए, इसीलिए इतिहास में कई धड़ाएँ बन जाती हैं उन सब के चक्कर। और सब जो फैलाते हैं ना वो अंततः लाभ लेके, और अपना जाके देखिए सब मर्सिडीज और बेंज में घूम रहा है, और जो लोग जय जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं वो सब बेरोजगार हैं।
तो मूल बात को समझिए कि अपने कर्म में जो लगा है तो शिखर, और बदला ही लेना है ना, तो एक ही उपाय है, कुछ बन जाइए। झंडा ढो के बदला नहीं लिया जाता है। आउट ऑफ द ये है, लेकिन चूंकि मैच्योर, ये एग्जाम कोई सामान्य परीक्षा की तैयारी आप नहीं कर रहे हैं, आप प्रशासक बनने जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ों का सुलझा हुआ पहलू होना चाहिए। किसी के प्रति कोई वैमनस्य नहीं होनी चाहिए, किसी के भी प्रति। ये हम लोग उस स्टेज में हैं जहाँ पर कि एक समानता वाली सोसाइटी को निर्माण करने का भी दायित्व आपके ऊपर होगा। ठीक है ना। चलिए 2 सवाल और लिखिए। रुमिनदेई अभिलेख, रुमिनदेई अशोक के समय का, लेकिन उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा है। रुमिनदेई, रुमिनदेई ये म है। रुमिनदेई अभिलेख में बहुत कुछ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि वहाँ कर को घटाने के बारे में चर्चा है। जो 1/6 कर था, टैक्सेस जो 1/6 था, उसको घटाकर 1/4 करने की घोषणा उस अभिलेख में अशोक ने किया है। 1/6 से घटाकर 1/8 कौन बड़ा है? 1/8 बड़ा है। अच्छा 1/6 1/8 ठीक है। 1/6 जनरल कर था, उसको घटा के चूँकि वहाँ पे कुछ आया होगा तो ये 1/8 कर दिया। एक ब्रह्मदेय लिखिए। ब्राह्मणों को, ये बहुत बार सवाल पूछा है इसलिए इसको लिख लीजिए। ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि दान दी जाती थी, इसे क्या कहते थे? कर मुक्त भूमि। मनुस्मृति और अर्थशास्त्र के अनुसार शूद्रों को संपत्ति का अधिकार था या नहीं? अभी संपत्ति का अधिकार है कि नहीं? एक कानूनी अधिकार के रूप में है, मूल अधिकार नहीं है। कानून नहीं, कानूनी अधिकार है तो बहुत है। मूल अधिकार रहता तो आपका घर में यदि मन नीचे सोना मिल जाता ना तो नहीं ले पाता सरकार। अभी आपके घर के नीचे सोना मिल जाएगा तो घर आपका है, सोना सरकार का है। समझाया? 6 फीट नीचे जो ह्यूमस युक्त उर्वरा, जो हम लोग मिट्टी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे 6 फीट तक ह्यूमस युक्त उर्वरा रहती है, तो 6 फीट तक आपका अधिकार है। यदि 6 फीट के अंदर कोई घड़ा मिल जाए तो वो आपका है, 6 फीट से नीचे घड़ा मिल जाएगा सरकार का है। कहने का मतलब है कि कहाँ क्या मिलेगा ये आपके नसीब पे डिपेंड करता है। यदि पूछे कि अशोक काल का, जो कि सवालों का स्तर आजकल बढ़ रहा है, अशोक काल के वास्तुकला के सर्वोत्कृष्ट नमूना क्या है? जो उसके निर्माण है, भवन हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, जो भी उसने मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं, जो उनके रॉक एडिक्ट्स हैं, इसमें उसमें हाँ, तो वो कौन सा है? यानी आर्टिफैक्ट्स उनका क्या है सबसे महत्वपूर्ण? एकाश्मक अभिलेख, एक पत्थर को काट कर जो स्तूप बनाए गए हैं। एकाश्मक स्तंभ, स्तूप भी मत लिखिए उसको, क्या लिखिएगा? एकाश्मक स्तंभ, यानी एक, एकाश्मक मतलब एक, और अश्म मतलब होता है पत्थर, यानी एक पत्थर का जो स्तंभ होता था वो उनका सबसे बेहतरीन नमूना था। अशोक का जो एकाश्मक स्तंभ बना है, एक पत्थर से काट के जो स्तंभ बने, उसके मौर्य वास्तुकला के सबसे बेहतरीन है। चुनार के बलुआ पत्थर से बनाया गया था। पटना जिनका गृह जिला होगा, जब वो इंटरव्यू में जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि पटना के बारे में बताइए। हाँ, वो सभी बताएंगे। तो आप पटना को एंशिएंट टाइम में क्या कहते थे? कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, बहुत कुछ था। लेकिन पूछेगा कि मेगास्थनीद ने पटना को क्या कहा है? कई लोग लिखते हैं कि मेगास्थनीद ने पैलिब्रोथा कहा, और वैसा ही स्ट्रैबो ने भी पैलिब्रोथा ही कहा। सारे यूनानी लेखकों ने उसको पैलिब्रोथा ही कहा। ये नहीं कि मैंने कभी स्ट्रैबो पूछ दे तो अब कुछ और मार दीजिएगा। स्ट्रैबो ने भी पैलिब्रोथा कहा और मेगास्थनीद ने भी पैलिब्रोथा या पैलिम्ब्रोथा, जो भी लिखे। पोलीब्रोथा भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, ब्रोथा। किसने कहा है कि चंद्रगुप्त का राजमहल 1 मील चौड़ा, आधा मील लंबा, लकड़ी का बना हुआ था? 64 द्वार थे, और मान लीजिए ये महल बना हुआ है ना, तो ऐसे ऐसे करके उसमें इस तरह से बुर्ज, इसको बोलते हैं क्या, यहाँ पे सैनिक खड़ा रहता है, ये होता है गेट।
इस तरह का 64 था। कितना था? 64। और ये कितना था? बुर्ज कितने थे? 570 जो है उसके परकोटे बने हुए थे। ये पूरा लकड़ी का था और यहाँ पर 60 फीट गहरी खाई थी, 60 फीट गहरा और 600 फीट चौड़ा पानी। इसी से तो खराब हो गया, महल ही गल गया पानी के इम्पैक्ट से। रेवा खंडे आप लोग ऐसे सवाल बनाते रहिएगा। मौर्य के जो सवाल मिले इनका संकलन कीजिए, ऐसे सवाल बनाइए जो कि 570। हाँ, ये बुर्ज थे, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, वही मतलब जो यहाँ पे सुरक्षा प्राचीर कहते हैं, वॉच टावर टाइप का। सवाल ऐसे बनाते रहिएगा। ये जो लास्ट में मैंने कुछ सवालों को बताया है थोड़ा सा मतलब क्रम में बनाने के लिए, ताकि दिमाग में धंसे। उम्मीद है कि आप लोग को मौर्य काल पसंद आया होगा। 14 अभिलेख आप लोग को याद हो गए होंगे अशोक के। एक आपको चार्ट इसमें और देंगे तब कंप्लीट हो जाएगा। वो चार्ट है अशोक के सारे अभिलेख एक चार्ट पर। आप लोग को फुर्सत मिले हमसे पहले बना के हमको दे दीजिए, ठीक है? हाँ, अशोक का अभिलेख एक पेज पर सबसे सुंदर और सबसे अधिक समझाने वाला।